लोकप्रियता है उसने किस तरह से उनका साथ दिया, लोगों ने किस तरह से उनके समर्थन में उमड़ के सामने आए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हर किसी को हैरान करने वाली बात है। क्योंकि बीएसपी जैसा जो कहती रही है कि भाई हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम उनके लिए ही खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरह से आज़ाद ने अपनी दखल यहाँ पर दिखाई है वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी एक बड़े लेवल पर जाती हुई नजर आ सकती है। उसकी शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाली है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर 1,75,000 वोट से जीत दर्ज करते हैं और जिसके बाद वो संसद पहुंच गए हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से दलितों की आवाज उठाते हुए नजर आएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन संसद सत्र के पहले ही दिन चंद्रशेखर आजाद ने अपना जलवा दिखा दिया। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और वहां पर अपने लिए जब शपथ ग्रहण करते हैं उसके बाद कोई आवाज देता है कि चंद्रशेखर आजाद को कि अरे बस करिए, बहुत हो गया। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कहते हैं अभी कहां हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अपनी बात कहने आया हूं और कह के जाऊंगा। इस तरीके का एटीट्यूड कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद में देखने को मिल रहा है। अब क्या आने वाले दिनों में संसद का जो माहौल है वो बदलने वाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार दलितों को लेकर फिर से कोई बड़ा झटका मिलने वाला है? इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में अब इस देश की सियासत किस ओर जाती हुई दिखाई देगी और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपना परचम अब संसद में लहराते हुए नजर आ सकते हैं। हमारे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी, चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो वायरल होती है, पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपना दमखम दिखाते हुए नजर आते हैं। देखिएगा ये वीडियो। मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। सर, इसलिए आए यहाँ। तो देखा आपने ये वीडियो, अमन जी आपने भी ये वीडियो देखा, तो किस तरीके से आपने देखा चंद्रशेखर आजाद अपनी बात कहते हैं और बिल्कुल भी एकदम निर्भीक होके वो अपनी बात कहते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में संसद का जो माहौल है किस तरीके से रुख बदलने वाला है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जिस तरह से पहले ही दिन आजाद के जो हाव भाव हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना अंदाज दिखाया, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में संसद के अंदर घमासान मचने वाला है। और देखिए, आजाद ने जो अपना उनको जैसा उनका नाम है आजाद, उसी तरह से अपने आजाद रुख दिखाया, आजाद तेवर दिखाए हैं। और वहां से जब बीजेपी के सांसद एक बात बोलते हुए नजर आते हैं कि बस करिए, भाषण देंगे पूरा क्या, इसके पलट में तुरंत आजाद कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, आपको सुनना पड़ेगा और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैं चुना गया हूँ। तो देखिए, यहाँ कोई भी ऐसा लग नहीं रहा, जैसा आपने वीडियो में भी दिखाया है, कि आजाद थोड़ा भी दबते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि आजाद मुखर होकर अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि इससे पहले भी तमाम बार उनके ऊपर हमले हुए, तमाम बार उनको जेलों में बंद किया गया, यानी कि कई तरह से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार आजाद पहले से बेहतर होते हुए नजर आए। मुझे याद आता है 2022 का वो चुनाव, जब वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि मैं जीत दर्ज करूंगा गोरखपुर से, लेकिन जैसे चुनाव होता है कई कह सकते हैं कि प्रत्याशियों से पीछे नजर आते हैं आजाद। लेकिन देखिए, हर हार जो है आपको कुछ वो सिखाती है। इसके बाद उनको लगता है कि जोश में नहीं, होश में होकर काम करना चाहिए। उनको लगा कि नगीना में अच्छी खासी आबादी जो है वो दलित समुदाय की आती है, मुस्लिम समुदाय की आती है। ऐसे में अगर उनको साधा जाए तो जो संसद में जाने का उनका सपना है वो पूरा हो सकता है। उसके बाद वो नगीना में चुनाव लड़ते हैं। उस समय ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन का साथ जो है वो चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा। लेकिन माही जी, उस समय होता क्या है कि अखिलेश यादव भी अपना प्रत्याशी नगीना से उतार देते हैं। तो अब देखिए,
एक तरफ तमाम दिग्गज जहां पर मायावती नजर आती हैं, बीजेपी नजर आती है, इंडिया गठबंधन नजर आता है, लेकिन उन सब के बीच आजाद जो है बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा उनको वोट मिलते हैं जीत के। इसके अलावा पूरा ओवरऑल जीतों का उनका जो आंकड़ा देखें तो लगभग 5 लाख से भी ज्यादा उनको वोट मिले। तो ये बताता है अपने आप में कि आजाद की जो लोकप्रियता है उसने किस तरह से उनका साथ दिया, लोगों ने किस तरह से उनके समर्थन में उमड़ के सामने आए। ये अपने आप में बहुत ज्यादा हर किसी को हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बीएसपी जैसा जो कहती रही है कि भाई हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम उनके लिए ही खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरह से आजाद ने अपनी दखल यहाँ पर दिखाई है वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी एक बड़े लेवल पर जाती हुई नजर आ सकती है। उसकी शुरुआत संसद से होती हुई दिखाई पड़ गई, क्योंकि आजाद का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो ये बताता है कि वो यहाँ पर बीजेपी या जो सत्ता में पार्टी है उसके खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रखने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आपने मुझे एक मायावती का जिक्र किया। मायावती ने भी अपने जो चुनावी रण की शुरुआत की थी वो नगीना सीट पे की थी, और चंद्रशेखर आजाद भी उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हुए नजर आते हैं। पहली बार मायावती भी नगीना सीट जीतती है, चंद्रशेखर आजाद भी जीतते हैं, वैसे संसद पहुंच गए हैं। तो ये पूरा कहीं ना कहीं माहौल जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो मायावती के तर्ज पर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जगह लेने का एक प्रयास नहीं है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माही अगर हम 10-15 साल को देखें, यानी कि अगर चलिए 2012 के बाद भी अगर हम देखें तो 10-12 साल में मायावती का कद और पद हर चीज कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई। जो वोट बैंक उनके पक्ष में दलित समुदाय का था, देखिए अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे 2019 में भी 20% के आसपास आया, लेकिन हैरानी होती है कि 2024 में उनके पास महज 8-9% के आसपास जो उनका कह सकते हैं तथाकथित यूं कहें कि जो कोर वोट बैंक है उसमें से भी उनको महज 8-9% मिलता है। तो आप समझिए कि यहाँ से बीएसपी की जो अब नींव है वो डगमगाना शुरू हो गई, और अब उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद को दोबारा लेकर आई है कि भाई इनको आप देखिए ये पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। आजाद भी यही बात कहते हैं कि बीएसपी को दोबारा स्टैंड कर सकते हैं आकाश आनंद। तो यहाँ पर आप देखिए कि युवा को कहीं ना कहीं मायावती को भी मजबूरन लाना पड़ा है, क्योंकि मायावती को पहले लग रहा था कि उनके नाम पे कई सीटें निकलेंगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन देखिए अब मायावती का जो राजनीतिक करियर जो कह सकते हैं करियर है या जो उनकी लोकप्रियता थी वो अपने ढलान पर आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आजाद नाम का जो सूरज है जो दलित समुदाय को लेकर चलने की बात करता है वो उदय हो गया है, और लगातार संसद में जिस तरह की बात रखते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बताता है कि अब इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ से उनके लिए कहेंगे एक खिड़की खुल गई है अपनी सफलता को आगे बढ़ाने कि अब यहां से किस तरह से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, जो उपचुनाव होने वाले हैं कितने प्रत्याशियों में उतारेंगे आने वाले 2 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे उस समय आजाद की क्या स्थिति बनेगी, यानी कि अब अपनी पार्टी को यहाँ से बड़ा करते हुए नजर आ सकते हैं आजाद। और यहाँ पर मायावती को सिर्फ और सिर्फ सहारा आकाश आनंद का है, और आकाश आनंद भी माही इतने बड़े नाम नहीं है जो बीएसपी को लेकर आगे चलते हुए नजर आ सके। जी बिल्कुल, ऐसे में आकाश आनंद कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंगारी फूंकते हुए नजर आ सकते हैं। जी अगर पूरा ये सिनेरियो देखा जाए, इसके पहले जब 10 रैलियां ही की उन्होंने, लेकिन युवाओं का जो जनाधार है उनके साथ आता हुआ दिखाई दिया, और चंद्रशेखर आजाद भी सेम, लेकिन दोनों के पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए माही बिल्कुल आपको 2 बात समझनी पड़ेंगे। एक बात तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। आप देखिए उन्हें हर पग पे कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना पड़ा, अपने आप को मजबूत करना पड़ा है। चाहे दिल्ली आंदोलन की बात करिए आप, चाहे हापुड़ में जो कांड हुआ था उसकी बात करिए, लेकिन हर एक जगह पर आजाद ने न सिर्फ खुद को मजबूत किया बल्कि दलितों के ऐसे मुद्दे उठाए जिनके ऊपर मायावती सिर्फ ट्वीट करके बैठ जा रही थी। तो जमीनी स्तर पे आजाद का जो कह सकते हैं पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है। अब आप आकाश आनंद की बात करें, जाहिर बात है युवा हैं, जोशीले हैं और उत्साह से बयानबाजी करते हैं, लेकिन अति उत्साह बात का शिकार हो जाते हैं। हमने देखा कि किस निज शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात की अभी आकाश आनंद को जमीनी स्तर का उतना अंदाजा नहीं है, उनको उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, गली गली घूमना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो है देखिए राहुल गांधी को लोग किन किन नामों से पुकारते थे, लेकिन जैसे ही पूरे भारत को उन्होंने घूमा और 2 बार घूमा तो उनके पक्ष में कह सकते हैं एक माहौल बनता हुआ नजर आता है। आज भी आपने देखा कि संसद के अंदर यही राहुल गांधी से इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, आज यही राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता हैं खुद मोदी उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, उनके अपने साथ लेके जाते हैं, जो स्पीकर को गद्दी पे बैठाया जाता है उसमें दोनों खड़े हुए नजर आते हैं। देखिए यही चीज होती है जब जमीन पे आप काम करते हो, लोग आपको समझते हैं, जानते हैं। और आजाद के लिए पक्ष इसलिए मजबूत है माही क्योंकि यहाँ पर लोगों ने उनको देखा है, परखा है, जाना है, क्योंकि जहां भी कोई दलित समुदाय का व्यक्ति दिक्कत में होता है, परेशानी में होता है, कोई उसके साथ में कोई ऐसी चीज हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर आजाद या फिर उनके साथी खड़े हुए नजर आते हैं।
इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी जो है बहुत ताकत है, मजबूती है, लेकिन आकाश आनंद को अभी अपने आप को साबित करना है। जी बिल्कुल है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं जनता के मर्म को समझ लिया है और आकाश आनंद को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि अभी उनके ऊपर मायावती का छत्र छाया है। जब वो जनता के बीच में जाएंगे, जमीनी स्तर पर काम करेंगे, हो सकता है फिर आकाश आनंद का भी वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन अभी जो कद है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी जनता उनको देखते हुए नजर आ रही है। जनता से बात किया जाए तो वो उनको सीएम और पीएम के तौर पर बताती हुई नजर आती है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का जो जनाधार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संसद की जब कार्रवाई शुरू होगी, किस तरीके से वहां पर बैठक होगी और फिर वहां पर चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज दलितों के लिए उठाते हुए नजर आएंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज।